सबसे पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री को, उनके मुख्यमंत्रियों को लगवानी चाहिए। दिल्ली के अंदर 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। सबसे पहले बड़ी खबर बता दूं आपको, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान आया है। राशिद अल्वी ने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगवाएं। ये कहना है राशिद अल्वी का। पीएम और उनके मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाएं, ऐसा करने से जनता में विश्वास पैदा होगा। देश में मुफ्त लगे वैक्सीन, ये मांग भी राशिद अल्वी ने की है। तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा, आरजेडी नेता जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले खुद वैक्सीन लगवाएं। अब कांग्रेस के नेता भी यही मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, यानी राशिद अल्वी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे देश के लोगों में वैक्सीन के प्रति विश्वास पैदा हो। सबसे पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री को, उनके मुख्यमंत्रियों को लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। दूसरी बात, कौन सी वैक्सीन पब्लिक को लगाई जाएगी ये भी सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 2 वैक्सीन हमारे पास हैं, एक ऑक्सफोर्ड की है, एक हमारी अपनी बनी हुई है। तो सरकार कौन सी वैक्सीन जनता को लगवाना चाहती है या लगवाएगी वो बताए। तीसरी बात यह है कि जनता को मुफ्त वैक्सीन लगानी चाहिए। बिहार के चुनाव में बीजेपी ने ये वादा किया था कि हर बिहार के नागरिक को फ्री दी जाएगी। तो अगर बिहार का ये वादा है तो पूरे देश में फ्री मुफ्त होनी चाहिए। गरीबों का देश है, गरीब आदमी वैक्सीन को नहीं खरीद सकता। तो देश में शुरू होने वाली वैक्सीनेशन पर खबर क्या है, पहले वैक्सीन की संडे क्लास में आप ये जानिए। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। तो 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा सफाई कर्मी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी उन्हें भी सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। कल प्रधानमंत्री ने वैक्सीन पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। ये कार्यक्रम उनका पहले से तय है। ब्राजील ने भारत से 20 लाख कोरोना वैक्सीन मांगी है, यानी कैसे भारत का कद अब पूरे विश्व में बढ़ रहा है, ये उसी की बानगी है। तो 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। एक और बड़ी खबर इसी बीच, पश्चिम बंगाल में मुफ्त में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। अब ममता बनर्जी ने नया दांव खेला है। बंगाल में फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल में अब मुफ्त वैक्सीन देने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे ममता बनर्जी का एक चुनावी दांव भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल बंगाल के लोगों को बड़ी सौगात ममता बनर्जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि आप सोचिए कि वही ममता बनर्जी हैं जो अपने यहां कोरोना के आंकड़े छुपा रही थी। जब केंद्र से रिपोर्ट मांगी गई तो उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट देने से मना कर दिया और ये साफ बताया कि पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की है और हम हर तरह से अपने राज्य में कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कोरोना पर लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बैठक प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उस दौरान उस बैठक में भी ममता बनर्जी ने राज्य के कोरोना पर हालात का कोई सही आंकड़ा पेश नहीं किया था। लेकिन अब उनकी तरफ से ये बयान कि पश्चिम बंगाल के लोगों को सरकार मुफ्त वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीनेशन पर क्या कहा, अब वो भी सुनिए। दिल्ली के अंदर 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है।
तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। सर, इसमें पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है, बताया गया हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अब। तो वैक्सीन पर संडे क्लास में हमने कुछ सवालों के जवाब आपके लिए तैयार किए हैं, कुछ ऐसे सवाल जो इस वक्त सभी लोगों के जहन में हैं। तो सवाल यह है कि किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। अगला सवाल ये, क्या वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? तो इसका जवाब यह है जी हां, रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य होगा, जिसके जरिए ऐप में आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? तो आपका फोटो, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अनिवार्य होगा। ये जानकारी ध्यान से समझिए आप। सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी? तो वोटर आईडी और कोई अन्य सरकारी परिचय पत्र भी आपको देना होगा। अब अगला सवाल ये कि वैक्सीनेशन की तारीख के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस दिया जाएगा। जब आप पहले चरण की वैक्सीन ले लेंगे तो दूसरा चरण कब होगा, कैसे होगा, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस आएगा और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी के जरिए दी जाएगी। अब सवाल ये भी आपके जहन में होगा कि कोविड से ठीक हुए व्यक्ति को भी क्या वैक्सीन दी जाएगी? जी हां, बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि इसमें अब कोई इफ बट नहीं है। सवाल ये, शुगर, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हुए वैक्सीन ले सकते हैं? तो दूसरी दवाओं के साथ भी वैक्सीन दी जा सकती है। वैक्सीन सुरक्षित है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि और भी कई ऐसी वैक्सीन हैं जो देश में लगाई गई हैं और वो और अन्य दवाओं के साथ भी लगाई जाती हैं। सवाल यह है, शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होता है? तो दूसरे डोज के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होगी। यानी आप बिल्कुल कोताही ना बरतें। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो आपको उसका हर एक चरण फॉलो करना होगा। कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा देश कोरोना महामारी पर निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने के बाद सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर वैक्सीनेशन की शुरुआत कब होगी? तो अब इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। शनिवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले 11 जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। वैक्सीनेशन के जरिए सबसे पहले डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को महामारी से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी बात यह भी है कि ब्राजील ने भारत से वैक्सीन मांगी है। भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश का इंतजार खत्म हुआ और अब वैक्सीनेशन के दौर की तारीख मिल गई है। देश भर में मकर संक्रांति के बाद कोरोना टीकाकरण का आगाज हो जाएगा। 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत होगी। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्राथमिकता हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें सफाई कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें दी जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी मिल चुकी है। इसके बाद सिर्फ वैक्सीनेशन की तारीखों के ऐलान का इंतजार था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी भी ली। इस मीटिंग में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू जैसे त्योहारों के बाद वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला लिया गया। ये सभी त्योहार 15 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले 11 जनवरी को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को
अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार वैक्सीनेशन में किसका नंबर कब आएगा। सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इसी के साथ 50 साल से कम उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का वैक्सीनेशन होगा। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। We should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people. कोरोना से लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से कोरोना पर आखिरी प्रहार की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद जल्द ही देश के सभी नागरिकों का नंबर आएगा। लेकिन वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने की खबर के बाद भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी इस मंत्र को भली भांति अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी हैं दिल्ली से, शैलेंद्र है इंदौर से और कोटा से हिमांशु को आप देख रहे हैं। रवि, जिसका इंतजार था, शुभ घड़ी का इंतजार था, वो 16 तारीख को आने वाली है। क्या उत्साह लोगों के भीतर है? और आपने बात की होगी लोगों से, तो उनके जो सवाल हैं वो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में थोड़ा डर भी है, थोड़ी खुशी भी है। देखिए, एक वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से, और वैक्सीन आई है तो लोगों को तसल्ली है, और स्वदेशी वैक्सीन है, इस बात की और तसल्ली है। तमाम लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जो वैक्सीन आई है उसको लेकर कोई सवाल भी है आपके मन में, और कोई तसल्ली बताइए। नहीं, तसल्ली तो सबसे बड़ी यह है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक 2 वैक्सीन का जो है हुआ है, तो अपने आप में हर भारतीय के लिए एक अपने आप में गर्व की बात है। और लेकिन जैसा न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, और तो उसके अंदर थोड़ा सा एक डर भी है। लेकिन विषय बात यह आती है कि आदमी मरे क्या ना करे, तो वो आगे दौड़ पीछे खाई क्या, कुछ ऐसा जो कहा जाता है, ऐसा सा। आपके मन में क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई सवाल है कि वैक्सीन आएगा तो कोई डर, क्या तसल्ली है कि आएगा तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, हमें तो डर नहीं है। हमें तो और खुशी की बात है जो हमारे इंडिया में पहले वैक्सीन आ गया है, और लोगों को, हेल्थ वर्कर को लगे, जो सफाई कर्मी हैं उनको लगे, जो बीमारी ग्रस्त लोग हैं उनको लगे, तो हमें तो खुशी की बात है जो हमारे में। आपके मन में कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, ये अच्छी चीज है जो हम इंतजार कर रहे थे। 16 तारीख को वो कराया, ऐलान के होगा। ये तो और भी बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे देश में बेचारे गरीब मजदूरों को काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, बेचारे घर में कब तक बैठे रहेंगे? घर में कब तक बैठे रहेंगे, सवाल। और आपके मन में कोई सवाल है कोरोना वैक्सीन को लेकर? कोई डर है, या लग रहा है कि आ गया तो समस्या का समाधान निकल गया? सर, कोई डर नहीं है। कोरोना वैक्सीन आना भारत के लिए उपलब्धि है, और हर आदमी को लगनी चाहिए। और सबसे बड़े हमारे देश में 50% से अधिक गरीब तबके के लोग हैं, उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। सुना आपने, सबको लगनी चाहिए, और गरीब आदमी तक भी ये पहुंचना चाहिए। सबको मांगे, थोड़ा मन में डर है, कह रहे हैं आगे कुआं पीछे खाई ऐसी स्थिति है, थोड़ा मन में डर भी है। इसलिए कोशिश है आज कि हम अपनी वैक्सीन की संडे क्लास में लोगों को सारी जानकारी दें, लेकर आए। बिल्कुल सारी जानकारी दें। आपके साथ कुछ और लोग हैं, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन शैलेंद्र हैं इंदौर से। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि इस पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें फ्रंटलाइन उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, तो वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? वो कितने खुश हैं? और पूरा देश भी ये चाहता है कि पहले वैक्सीन उन्हें दी जाए।
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से इंदौर न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉटों में से एक था और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को वैक्सीन का बड़े लंबे समय से इंतजार था। 2 दिन पहले जिस तरीके से इंदौर के 4 सेंटर्स पर ड्राई रन किया गया और उसके बाद जो है वो जिला प्रशासन ने लिस्टिंग की है। 26,000 जो है वो स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ चिन्हित किए गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उनको प्रथम फेज में जो है वो वैक्सीनिंग की जाएगी। उसके बाद जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, नगर निगम के कर्मचारी हों या अन्य जो लोग थे जो कोविड के समय में लगातार सेवाएं देते रहे थे, उनको दिया जाएगा। और उसके बाद इंदौर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 50 साल से अधिक के जो लोग हैं उनको या वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इंदौर के लोग जो है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना का संक्रमण काल देखा, लंबे समय तक यहाँ लॉकडाउन भी रहा, लोग अपने घरों में कैद रहे, उनके काम धंधे भी प्रभावित हुए। और अभी भी की बात करें वर्तमान की पयोधी, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले अगर किसी शहर में आज भी कोरोना पॉजिटिव तो वो इंदौर है। तो ऐसे में इंदौर वासियों को लंबे समय से ये इंतजार था कि कब जो है वो वैक्सीन शुरू की जाए। और अब जिस तरीके से सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये देश में बनी हुई वैक्सीन है और देश के लोगों के लिए अब 16 तारीख से शैलेंद्र। और स्वाभाविक है कि लोग बहुत खुश भी होंगे। और अंकुर भी मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हिमांशु मैं आपके पास आ रही हूँ। आप बताइए वहां पर जो तैयारियां हैं वो कैसे की जा रही हैं और लोग क्या सोचते हैं, उनके सवाल आपने उनसे बात की होगी। अगर साथ में लोग हैं तो बात कीजिए, वरना आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा लोगों के बीच जाकर। बिल्कुल पायोदी, देखिए पूरे राजस्थान की बात करें तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। तो तमाम जो तैयारियां हैं जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो एडवाइजरी है वो दे दी गई है और इसको लेकर के अलग अलग फेज में राजस्थान के अंदर ड्राई रन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई, ताकि किसी तरह से जो कमियां खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके और 16 जनवरी से जब देश के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो तो वो एक सुचारू तरीके से चल पाए। मेरे साथ में फिलहाल एक मेहमान है, कोटा मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना साहब। इनसे जानना चाहेंगे सर, राजस्थान के अंदर किस तरह की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, क्योंकि ड्राई रन का अलग अलग फेज हुआ ताकि कोई कमियां ना रहे, ये ड्राई रन का फेज उस तरह से शुरू किया, लेकिन 16 जनवरी के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरे राज्य स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर ने मीटिंग लेकर के वर्चुअल और डिटेल में सब जिलों में, सब मेडिकल कॉलेजेस में डिस्कस किया। हमारे सेक्रेटरी सर ने भी मीटिंग लेकर के डिस्कस किया। सब जगह कमेटीज बना दी गई हैं, चिन्हित कर ली गई हैं साइट्स। 16 से जहां तक मेडिकल कॉलेज कोटा का सवाल है, हमने 14 जो है बूथ जहां पे वैक्सीनेशन साइट्स हैं उनको चिन्हित कर लिया है। ड्राई रन जो हमारा हुआ था वो सक्सेसफुल गया। जो भी माइनर निचेस थे उनको हमने आइडेंटिफाई करके और उनको सुधारा। और हर टीम के ऊपर एक सुपरवाइजर हमने नियुक्त किया गया है, नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं। और AFI जो कमेटी है उसको भी बना लिया गया है और उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग जो वैक्सीनेटर्स की है सबकी हो चुकी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं वैक्सीनेशन 16 तारीख को। और मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात करें तो हमने 5011 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हम यहाँ करा चुके हैं। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर कोई लगेगी, उसके आगे की प्रक्रिया? उसके आगे की प्रक्रिया जैसा गाइडलाइन होगा जो अभी तक आ रहा है कि उसके बाद जो वो 50 तो अभी फर्स्ट फेज में जो वैक्सीनेशन होगी वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को और जैसे गाइडलाइन आती जाएगी फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी, ये बात तो साफ है। और फिर उसके बाद एडवाइजरी जैसे जैसे आती रहेगी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अंकुर, केरल के बाद तो महाराष्ट्र का मुंबई कोरोना के मामलों में 2nd नंबर पर था हॉटस्पॉट में, ये तो बहुत बड़ी राहत है। देखिए, मुंबई के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी अपने आप में डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है मुंबई वासियों को। हमारे साथ महिलाएं हैं, दोनों महिलाएं, इनकी बात जरूरी सुननी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपने घर में इन्होंने कैसे दिन बिताए हैं और कैसे सोसाइटी को उन्होंने देखा है। आप बताइए, आपका नाम क्या है और इस वैक्सीन आने के मायने मुंबई के लिए क्या है? हेलो, मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं मेंबर फॉर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हूँ। हम लोग ने इस समय देखा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग का जो कोविड के समय बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई है। अभी वैक्सीन जल्दी आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। वी बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, वी हैव रियली वर्कड अप फॉर दिस वैक्सीन। वी आर थैंकफुल टू आवर रिसर्चर्स, आवर साइंटिस्ट। तो ये देश का विश्वास है। अंकुर, भले ही ये कहा जा रहा हो कि वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हो रही हो, स्टेटमेंट दिए जा रहे हो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लेकिन देश की जनता क्या सोचती है वो अभी हमने आपको आज अपनी वैक्सीन की संडे की क्लास में बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये सारी जानकारी देने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.